क्वेश्चन है ट्राइजल टेस्ट किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा भोजन के ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से। ट्राइजल टेस्ट का संबंध क्या है, किससे है? भोजन के ज्ञानेंद्रिय मूल्यांकन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 खाद्य समूह पद्धति है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पादन, दालें एवं फलियां, दूध एवं दूध उत्पाद, फल एवं सब्जियां और वसा चीनी से संबंधित है 5 खाद्य। आईसीएमआर ने इन 5 खाद्य समूहों को विभिन्न पद्धतियों पर बांटा है, जैसे कि आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिलिंग मेडिकल रिसर्च ने अपने खाद्यान्न, अनाज एवं उत्पादन में गेहूं, चावल, बाजरा आदि भोज्य पदार्थों को रखा है। फिर दूसरे नंबर पर दालें और फलियों को रखा है, जिसमें कि सोयाबीन, राजमा, अरहर की दाल, ये सारे भोज्य पदार्थ आते हैं। तीसरे में दूध और दुग्ध से उत्पादन, जैसे कि दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली, लीवर आदि को रखा गया है। और चौथे नंबर पर आईसीएमआर ने फल एवं सब्जियों को रखा है, जिसमें कि आम, अमरूद, गाजर, गोभी आदि है। फिर 5वें नंबर पर वसा एवं चीनी को रखा है, जिसमें कि मक्खन, घी, तेल, गुड़, चीनी आदि आता है। इस प्रकार से आईसीएमआर के भोज्य विशेषज्ञों ने इन खाद्य पदार्थों को 5 वर्गों में विभक्त किया है, जिसमें कि खाद्यान्न, अनाज के उत्पादन आते हैं, दालें एवं फलियां आती हैं, दूध और दूध के उत्पाद आते हैं, फल एवं सब्जियां आती हैं और वसा और चीनी आता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भोजन के गैर पोषणीय घटक कौन से हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेसे या रफेज। रेसे या रफेज जो होते हैं भोजन के गैर पोषणीय घटक होते हैं, जबकि पोषणीय घटक जो होते हैं जैसे कि फल, सब्जियां और अन्य प्रकार के भोज्य पदार्थ, जिसमें कि विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए और कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राल क्या है? राल एक वर्णक होता है। चलिए जानते हैं राल के बारे में। राल या रेजिन जो होता है गोंद जैसा एक हाइड्रोकार्बनिक द्रव्य होता है, जो वृक्षों की छाल और लकड़ियों से निकलता है। अन्य पेड़ों की तुलना में यह चीड़ जैसे कोड़धारी पेड़ों से रेजिन अधिक मात्रा में निकलता है। राल एक वर्णक होता है। रेजिन का प्रयोग गोंद, लकड़ी की रोगन जिसे वर्निश भी कहते हैं, सुगंध और अगरबत्ती बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सी विधि व्यक्ति के पोषण स्तर का आकलन नहीं करती है? यह क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014 में पूछा गया था। आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर को सभी माना था। 24 घंटे के बाद की विधि का आकलन, उम्र के अनुसार लंबाई और जैव रासायनिक विधि और रचना विधि, इस सभी को आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर माना था। अगला क्वेश्चन है, पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में। यह टीजीटी 2005 में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुकूलतम और अल्पतम। मुख्य रूप से पोषण की स्थितियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला होता है उत्तम पोषण, दूसरा होता है अनुकूलतम पोषण और तीसरा होता है अपर्याप्त पोषण। अल्पतम पोषण अपनी विशेष आवश्यकता के पोषक तत्व उचित अनुपात में व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, तो पोषण की वैसी स्थिति उत्तम पोषण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोषक तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली बीमारी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऊर्जा, प्रोटीन और कुपोषण। भारत में पोषक तत्व की कमी से ऊर्जा की कमी हो जाती है शरीर में और प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे कि कुपोषण देखने को मिलते हैं। यह टीजीटी राजस्थान में पूछा गया क्वेश्चन था। भारत में पोषक तत्व की कमी सर्वाधिक रूप से देखने को मिलती है। शरीर के लिए आवश्यक जो संतुलित आहार होते हैं वह जब लंबे समय तक किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाते हैं, तो उस स्थिति में व्यक्ति को कुपोषण होता है। कुपोषण का कारण बच्चों तथा महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाती है, जिससे वह आसानी से कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण से पीड़ित व्यक्ति को प्रोटीन तथा ऊर्जा युक्त संतुलित आहार लेने की सलाह दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है, यहाँ डैश डैश दिया हुआ है, अत्यधिक निम्न स्थिति से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लंबाई के सापेक्ष भार। गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है कि लंबाई के सापेक्ष भार की अत्यधिक निम्न स्थिति से। यह यूपीपीसीएस
GIC 2021 में पूछा गया है। इसके बारे में हम डिटेल्स जानते हैं। गंभीर कुपोषण परिभाषित होता है कि यह व्यक्ति कुपोषण से ग्रसित है। कुपोषण पोषण की वह स्थिति होती है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन के कारण होता है, जिससे कि शरीर काफ़ी रोगग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार कुपोषण के कारण उम्र के अनुसार लंबाई और वजन की कमी हो जाती है। साथ ही यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति की जितनी लंबाई होनी चाहिए, जितना भार होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है, तो यह कुपोषण की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरास्मस, जिसे मरास्मस भी कहते हैं। चलिए जानते हैं कि मैरास्मस या मरास्मस होता क्या है। मैरास्मस जो होता है प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण एक प्रकार का रोग होता है। इस रोग का लक्षण जो होता है निर्धन वर्ग के बच्चों में देखने को मिलता है, जैसे कि जिनके आहार में प्रोटीन की कमी होती है, अभी तो उन्हें ऊर्जा का अभाव रहता है, उन्हें उस प्रकार के जिस प्रकार से उनको शरीर को ऊर्जावान होना चाहिए उस प्रकार से उनको ऊर्जा नहीं मिलती है। उस स्थिति में बच्चे में मैरास्मस के रोग देखने को मिलते हैं। जब माँ जल्दी जल्दी गर्भ धारण करती है और दो बच्चों के बीच में 3 साल का अंतराल नहीं रह पाता है, जल्दी गर्भ धारण की दशा में माँ और शिशु का स्तनपान कराना, माँ जो होती है अपने शिशु का स्तनपान कराना छुड़ा देती है, परंतु उसके पोषण के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध, अनाज, दाल, फल और सब्जियाँ नहीं हो पाती हैं। उस स्थिति में बच्चे में प्रोटीन, ऊर्जा और कुपोषण के रोग देखने को मिलते हैं। जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां होती हैं, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूखा रोग। चलिए जानते हैं सूखा रोग क्या होता है। सूखा रोग, जिसे हम इंग्लिश में मैरास्मस कहते हैं, जब बालक के आहार में प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है तो सूखा रोग हो जाता है। सूखा रोग जो होता है वह 6 माह से लेकर के 18 माह के शिशु में देखने को मिलता है। 4 वर्ष के बच्चों में भी यह देखा गया है। लक्षण की बात किया जाए तो सूजन होती है, वजन अत्यंत कम होती है, शिशु की लंबाई की वृद्धि नहीं होती है और शिशु जो होता है अधिक उम्र का दिखाई देता है। इस प्रकार से सूखा रोग के लक्षण बच्चों में इस प्रकार से दिखाई देने लगते हैं। कुपोषण मानव शरीर की विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उक्त सभी पर। इसमें कुपोषण का जो विपरीत प्रभाव पड़ता है यह तीनों लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रतिजैवी निर्माण, फैगोसाइटिक क्रिया और उत्तक अखंडता। ये तीनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। कुपोषण मानव शरीर की विभिन्न रक्षा प्रणालियों पर विपरीत प्रभाव डालता है, जैसे कि प्रतिजैवी निर्माण, जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का कार्य करते हैं, उनका निर्माण नहीं हो पाता है। कुपोषण उस अवस्था को कहा जाता है जब मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी पौष्टिक तत्व नहीं मिलते हैं अथवा कोई तत्व आवश्यकता से अधिक या कम हो जाता है। इस कारण मनुष्य की शारीरिक वृद्धि जो होती है, समुचित विकास तथा कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह मुख्यतः समाज के निम्न वर्गों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरास्मस रोग होता है, आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन नाम सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में डच निवासी वैज्ञानिक मुल्डर द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस शब्द का उद्गम ग्रीक भाषा के प्रोटियास शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है पहले आने वाला। मैरास्मस रोग आहार में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। देखा जाए तो यह छोटे बच्चों में अधिक होता है। इस रोग से जो बच्चा पीड़ित होता है उसकी वृद्धि रुक जाती है, सामान्य से कम ताप होता है उसके शरीर की, और उसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो कमज़ोर होती हैं और पेट सिकुड़ जाता है। ये लक्षण बच्चों में देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं उनका रंग पीला होना किसका लक्षण प्रदर्शित करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुपोषण। त्वचा का झुर्रीदार होना, उनका रंग पीला होना, ये सभी लक्षण कुपोषण के हैं। जब शरीर को भोजन द्वारा सभी पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते हैं तो वह अवस्था जो होती है कुपोषण की अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरास्मस बीमारी पाई जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 वर्ष से कम बच्चों में। मैरास्मस शिशु व छोटे बच्चे लगभग 1 वर्ष तक के जो होते हैं उनमें यह रोग देखने को मिलता है। जिन बच्चों के भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है वह बच्चे इस रोग से पीड़ित होते हैं। इस रोग से पीड़ित बच्चा उल्टी और दस्त करता है, उसकी शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और दिन प्रतिदिन बच्चा सूखता जाता है, उसकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं और पेट बढ़ कर के आगे की तरफ निकल जाता है। मैरास्मस बीमारी के ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारियां कौन सी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लोरोसिस और मोटापा। फ्लोरोसिस और मोटापा पौष्टिकता की बढ़ोतरी के कारण होने वाला रोग है। मोटापा से व्यक्ति के शरीर में अधिक मात्रा में वसा का जमाव हो जाता है जो एक प्रकार रोग का कारण बनता है। फ्लोरोसिस फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बच्चे में पौष्टिकता की कमी हो तो सर की परिधि कैसी हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छाती से छोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया रोग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दांतों में। पायरिया रोग जो होता है दांतों का रोग होता है। दांतों को ठीक प्रकार से सफाई न करने के कारण पायरिया रोग दांतों में लग जाता है। इस रोग में मसूड़ों से खून और पस निकलता है तथा श्वास में दुर्गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण का गहरा संबंध है? यह क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिंता से। कुपोषण तथा चिंता का गहरा संबंध है। कुपोषण किसी व्यक्ति के शारीरिक विकार की स्थिति है जो कि असंतुलित तथा अपर्याप्त आहार के कारण होती है।